हेलो गाइस, वेलकम इन ड्रीम ए जॉब। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो अभी तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब और चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब तमिलनाडु तो यहाँ की सीएम है M.K. स्टालिन और यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, और अभी इन्हीं का प्रभार पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल के रूप में दिया गया है। अब तमिलनाडु मछली के उत्पादन में और अंगदान के मामले में पूरे इंडिया में टॉप पर है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है? तो अभी श्रीलंका ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है। अभी श्रीलंका कठिन आर्थिक संकट से जूझ रहा है तथा देशों से खाद्य सामान आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा भी वहाँ पे शून्य हो गया है। अब श्रीलंका के पीएम है महिंद्रा राजपक्षे, यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपया, यहाँ के प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षे और यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धने। अगला सवाल है, हाल ही में एडिडास ने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? तो अभी एडिडास ने स्टे इन प्ले अभियान के लिए मीराबाई चानू को चुना है। इसमें होता क्या है, एक्चुअल में किशोरी लड़कियां पीरियड्स के लीक होने के डर से खेलों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती हैं, इसलिए एडिडास ने खेलों में अधिक मासिक धर्म वाली महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नए प्रकार के डिज़ाइन के नवीनतम उत्पाद को बनाया है और इसी के लिए अभी ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू को चुना गया है। अब एडिडास तो इसका स्थापना 18 अगस्त 1949 को हुआ था। इसके संस्थापक एडोल्फ डैस्टर है। इसका हेडक्वार्टर हर्जेगो नौराज में है और इसके सीईओ कैस्पर रोस्टर्ड हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसने #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है? तो अभी रुपे ने #फॉलो पेमेंट डिस्टेंस अभियान शुरू किया है। एक्चुअल में अभी रुपे ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए #फॉलो पेमेंट डिस्टेंस अभियान शुरू किया है। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य बेरोजगार युवा के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू करेगा? तो अभी पंजाब बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान अभियान शुरू करेगा। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क आपातकालीन कौशल परीक्षण दिया जाएगा जिससे उन्हें नौकरी पाने की संभावना में मदद मिल सके। अब पंजाब तो यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के अभी राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी डेल स्टेन और इंडियन खिलाड़ी स्टुअर्ट बिन्नी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। बात करें स्टुअर्ट बिन्नी की तो इन्होंने 6 टेस्ट मैच खेला है, 14 वनडे खेला है और 3 T20 मैच खेला है। यह भारत के पूर्व चयनकर्ता रोजर बिन्नी के बेटे हैं जो 1983 विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा थे। बात करें डेल स्टेन की तो इन्होंने 93 टेस्ट मैच खेला है, 125 वनडे और 47 T20 मैचों में खेला है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने कैलेंडर ईयर 2021 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.6% रहने का अनुमान बरकरार रखा है? तो अभी मूडीज़ ने कैलेंडर ईयर 2021 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.6% रहने का अनुमान रखा है। मूडीज़ ने 2021 के लिए 9.6% रखा है और 2022 के लिए 7% रखा है। और अमेरिका स्थित निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 10.5% बताया है। अभी भारत की जीडीपी पहले तिमाही में 20.1% दिखा गया है जो भारत को दुनिया में भर में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बना दिया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है? तो अभी असम राज्य ने ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। एक्चुअली में
ओरंग नाम आदिवासी और चाय जनजाति की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैबिनेट ने राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। यह राष्ट्रीय उद्यान 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह आसाम का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1985 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम दिया गया था, लेकिन 1999 में इसका नाम राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। अगला सवाल है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर विकसित किया है? तो अभी IIT रोपर और IIT कानपुर ने मिलकर युविथ लाइफ नामक एक प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर विकसित किया है। यह वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है तथा यह दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर है जो सांस को ताज़ा कर सकता है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत पे ने POS व्यवसाय के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो अभी भारत पे ने POS व्यवसाय के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। अब POS यानी इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, और इसने अभी एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। बात करें एक्सिस बैंक की, तो इसका CEO अमिताभ चौधरी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुआ था। यह समझौता मतलब इससे क्या होगा? इस साझेदारी से भारत पे को भारत भर में अपने व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय का विस्तार करने में मदद मिलेगी। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने तैरता हुआ ATM की शुरुआत की है? तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में एक तैरता हुआ ATM की शुरुआत की है। इससे पहले SBI ने पहली बार 2004 में केरल में एक तैरता हुआ ATM की शुरुआत की थी। बात करें SBI की, तो इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है और इसकी स्थापना 1955 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। यह दिवस उष्णकटिबंधीय फल को बढ़ावा देने और इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नारियल उद्योग को बढ़ावा देना, समन्वय तथा सामंजस्य स्थापित करना है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है? तो अभी भारत ने अल्जीरिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है। अब बात करें अल्जीरिया की, तो इसकी राजधानी है अल्जीरियस, इसकी मुद्रा है अल्जीरियन दिनार और इसके प्रेसिडेंट है अल्दे मजिद तेस्पोन। अगला सवाल है, हाल ही में अली गिलानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो अभी अली गिलानी का निधन हुआ है, वह एक नेता थे। अगला सवाल है, हाल ही में AANS पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय चिकित्सक कौन बन गए हैं? तो अभी डॉक्टर बंसल मिश्रा AANS पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय चिकित्सक बन गए हैं। अब AANS तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी, और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बंसल मिश्रा पहले भारतीय बन गए हैं। आप लोगों के लिए आज का सवाल, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है और ट्राई करना है डिटेल में जवाब देने का। आप जितना ज़्यादा डिटेल में जवाब देंगे आपको उतना ज़्यादा याद होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।